अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रजमात और आप लोग देख रहे हैं डिश टीवी डिजिटल और आप लोगों के लिए लेकर आए हो वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपने ईद की छुट्टियां बड़ी जबरदस्त तरीके से गुजारी होंगी और ढेर सारी ईदी इकट्ठी की होगी और ईदी बांटी भी होगी और उन लोगों का भी ख्याल रखा होगा जो ये सारी खुशियों से महरूम है। और आप आपको पता है कि अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का भला करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश होता है, फरिश्ते आपसे खुश होते हैं। और इसी वजह से मेन वीडियो पे जाने से पहले आपको पता है कि एक मैसेज जो है आपके लिए रिकॉर्ड करना लाजमी होता है और वो मैसेज ये है कि अल्लाह ताला जो है बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला से मांगना मत छोड़ें, अल्लाह ताला से आप औकात से बढ़कर जो है वो मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि इंसान की औकात क्या है। अल्लाह ताला अपने खजानों से जो है वो बेपनाह ब्लेसिंग्स देता है, बेपनाह तोहफे देता है, बेपनाह दौलत देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है। वो लोग भी थे जिन्होंने जीरो से शुरू किया, जो कि जिनके पास 3 टाइम का खाना नहीं होता था, 1 टाइम का खाना तक वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ी कुर्सी पर बिठाया हुआ है, बड़ी बड़ी चीजें उनको दी हुई हैं, गाड़ियां दी हुई हैं, बंगले दिए हुए हैं। तो आप लोग भी अगर वो लोग हासिल कर सकते हैं तो आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। पोलो कोएल्हो जो एक ब्राजील के बड़े मशहूर राइटर हैं, वो अपनी किताब में कहते हैं कि जब आपको कोई चीज चाहिए होती है और उसमें शिद्दत पैदा होती है तो जो यूनिवर्स है, खुदा है, दुनिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी है, ऑरा है, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश में, साजिश में लग जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। तो देखते हैं जनाब के एरीज वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। ईद के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। स्टोरी ऑफ द वीक एरीज वालों की देखते हैं जनाब। तो स्टोरी ऑफ द वीक में आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है और दूसरा, आप अगर कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं तो आपको उनके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आए। अगर आप एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो उसमें फिर आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एहतियात कीजिएगा, आपको सच्चे ख्वाब भी आएंगे और ख्वाब के अंदर ही आपको एक इशारा जो है वो दे दिया जाएगा। आप लोगों का जॉब और बिजनेस एरीज वालों का कैसा नजर आता है आने वाले वीक का। जॉब और बिजनेस आने वाले वीक का कैसा नजर आता है। कोई पुराना काम आएगा आपके पास और आप पसंद का काम भी करेंगे। लोग आपको आपके बिजनेस और कैरियर में पसंद करेंगे, आपकी डीलिंग को पसंद करते हुए नजर आते हैं। और आप दोबारा से जिस तरह पहले आप लोगों को डील करते थे, लोगों के साथ आप उठते बैठते थे, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलते थे, तो आप वो एक बकायदा चेंज फील करेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आएंगी। लेकिन माजी से बाहर निकले, माजी आपको तंग कर रहा है थोड़ा सा। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है। लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है। लव और मैरिज में थोड़ा सा नेगेटिविटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। चीजें थोड़ी बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, कम्युनिकेशन भी है, लेकिन आप जितना ओपनली कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर के साथ आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो देखते हैं जनाब टॉरस टॉरस वालों का स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोग बैकफुट पे रहकर कुछ चीजों का मवाजना कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कुछ चीजों को और आपके पास पैसे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे जो आपके रुके हुए थे वो भी आना शुरू हो जाएंगे आपके पास, विच इज अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि अगला महीना अप्रैल का जो है वो बड़ा डिसाइसिव है आपके लिए। आप लोगों का जॉब और बिजनेस टॉरस वालों का कैसा नजर आता है। जॉब और बिजनेस टॉरस वालों का कैसा नजर आता है। तो जॉब और बिजनेस में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़े बहुत अपने मामलात को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना पड़ेगा और चीजों में थोड़ी बहुत बेहतरी आपको खुद लेकर आनी पड़ेगी। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है। लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है। तो लव और मैरिज की एनर्जी नेगेटिविटी है, आप अपने इल्यूजन से बाहर हैं। जो चीजें कभी कभार सामने से दिखती हैं उस तरह की होती नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत बैकफुट पे रहकर जो आपकी स्टोरी ऑफ द वीक बता रही थी कि आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा बहुत आपको खुद एहतियात के साथ लेकर चलना पड़ेगा। बहुत जोजा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। जोजा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। तो जोजा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोगों को खास एहतियात की जरूरत है। चीजें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई हुई हैं, थोड़ी बहुत तो नहीं, काफी हद तक चीजें डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। काम नहीं आ रहा आपके पास, नया काम भी नहीं आ रहा, आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नजर बद का शिकार हैं, लोगों की नजरों में है, चीजें थोड़ी बहुत आपकी डिस्टर्ब हुई हुई हैं।
आप लोगों का जॉब और बिजनेस जेमिनी वालों का कैसा नजर आता है? तो जेमिनी वालों का जॉब और बिजनेस, हाँ वही ना, आपकी चीजें जो हैं वो स्टक हैं और दिल टूटा हुआ है आपका, आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद इंटरनली कुछ चीजें जो हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी, चीजों में थोड़ा बहुत आपको बेहतरी लानी पड़ेगी, चीजों में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा आने वाले वीक में। आप लोगों की लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज के मामलात में भी आपको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का सामना है। कुछ पुरानी हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। देखें, जो अपनी मदद खुद करते हैं अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करते हैं, इसलिए आपको खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए चलना पड़ेगा। बुर्ज सरतान कैंसर वाले कैंसेरियंस की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? कैंसेरियंस की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो कैंसेरियंस की स्टोरी ऑफ द वीक, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को आपको तोड़ना पड़ेगा, लोगों की नजरों में आए हुए हैं, नजर बद का शिकार भी हुए हुए हैं और काम नहीं चल रहे। काम क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि आपके यहाँ पर डेविल की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। आपको थोड़ा बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ेगा चीजों को लेकर। और आप लोगों की जॉब और बिजनेस की एनर्जी कैंसेरियंस की कैसी नजर आती है? जॉब और बिजनेस की एनर्जी कैंसेरियंस की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या कंफ्यूजन भी है आपके माइंड में, बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, आपको उनको खुद डील करना पड़ेगा और नए कामों में हाथ डालना पड़ेगा। बेसिकली अपनी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपनी मार्केटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है कैंसेरियंस की? तो कैंसेरियंस की लव और मैरिज की एनर्जी आपको डबल माइंडेड, गुस्से गुस्से से परहेज करें, जज्बाती होकर आपको कोई फैसला नहीं करना चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपकी चीजें जो है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड हो जाएंगी। बुर्ज असद लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? बुर्ज असद वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो बुर्ज असद वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, आपको अपने माजी से निकलना पड़ेगा, चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, अपने आप को जिसे कहते हैं डिसिप्लिन के अंदर लेकर आना पड़ेगा, ताकि आपकी चीजें जो है वो एकदम से शिफ्ट हो। आपको खुद ब खुद ये स्टेप उठाना पड़ेगा लाजमी। आप लोगों का जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की लियो वालों की, जो पुराना काम था वो खत्म हो रहा है और नए आगाज की तरफ आप लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा पेनफुल होगा ये प्रोसेस, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए ही सारी चीजें जो है वो हो रही है, ये कुदरतन हो रही है। आप लोगों की लव और मैरिज की एनर्जी लियो वालों की कैसी नजर आती है? लियो वालों की लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो लियो वालों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, अच्छे अच्छे राब्ते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन आपके रिलेशनशिप की बनती हुई नजर आती है। ओवरऑल ये वीक बिजनेस और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियात का है। बुर्ज सुमला, सुमला वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? सुमला वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो सुमला वालों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, पैसे भी आएंगे और एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आते हैं, प्रमोशन के चांसेस भी हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं। आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? बुर्ज सुमला वालों का जॉब और बिजनेस, तो जॉब और बिजनेस में चीजें तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। आपको कुछ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, चीजों को आपको थोड़ा बहुत वन स्टेप एट अ टाइम वाली पॉलिसी के तहत लेकर चलना पड़ेगा, जिससे चीजें मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज की एनर्जी बेहतर है, जबरदस्त है, और ओवर थिंकिंग से परहेज करें, क्योंकि खुद सेल्फ एज्यूम करके आपको चीजें जो है वो अपने सर पे हावी नहीं कर लेनी, आपको थोड़ा बहुत चीजों को एहतियात के साथ लेकर चलना पड़ेगा। वर्ड मिजान लिब्रा वाले, लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है जनाब? तो लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, मायूसी, डिप्रेशन से बाहर आए और कंफ्यूजन से निकलें। आपका अगर मेंटल ब्लॉकेज हुई हुई है तो उसके लिए आउज़ुबिल्लाह पढ़ के 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं। और आप लोगों की जॉब और बिजनेस की एनर्जी, जॉब और बिजनेस की एनर्जी क्या कहती है जनाब? जॉब और बिजनेस की एनर्जी क्या कहती है? फड्डे नहीं करने, फड्डों में से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मदद जो है वो रूहानी तरीके से ही मिल सकती है, इसलिए जज्बाती नहीं होना। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? लिब्रा वालों की लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज में लोगों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, चीजें थोड़ी बहुत, ईगो का क्लैश बीच में आ रहा है, कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो ईगो का क्लैश जो है वो हमेशा चीजें खराब करता है। ईगो ईगो को प्रेफरेंस ना दें, चीजों को आप खुद बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं।
स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? स्कॉर्पियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, आने वाले वीक की स्टोरी, लड़ाई झगड़े से परहेज करना है, रूहानी तरीके से आपको मदद लेनी है और अपने प्लानिंग के बारे में, अपने स्टेप्स के बारे में किसी को नहीं बताना, क्योंकि जो राज है उसको राज ही रखें तो बेहतर होगा। ओवरऑल मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों का जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो नई शुरुआत है आपकी जॉब और बिजनेस में, बहुत बड़ी मदद है आपके जॉब और बिजनेस में, और चीजें जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए क्लाइंट्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हुई नजर आ रही हैं। किस्मत का पहिया आपके हक में घूमता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज की एनर्जी में आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। जो आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो आप एकदम से अपना गार्ड ऊपर कर लेते हैं और किसी को आने नहीं देते, जब तक आप किसी को आने नहीं देंगे तो चीजें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी। थोड़ा सा गैप दें, थोड़ी सी चीजों को आप बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बुर्ज कॉस सेजिटेरियस वाले, आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की कैसी नजर आती है बुर्ज कॉस वालों की? तो बड़ी जबरदस्त किस्म की पोजीशन में बैठे हुए नजर आती हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग से आप अपनी खुद एंजाइटी पैदा कर रहे हैं, खुद नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों से खुद लड़ना पड़ेगा और अच्छी पोजीशन पे बैठना पड़ेगा। आप लोगों का लव और जॉब और बिजनेस, सॉरी माजरत, जॉब और बिजनेस की एनर्जी कॉस वालों की कैसी नजर आती है? तो कॉस वालों की जॉब और बिजनेस की एनर्जी जो है वो बड़ी जबरदस्त नजर आती है, कामयाब तरीन। आप दो काम एट द सेम टाइम करते हुए नजर आ रहे हैं, दो दो अपॉर्चुनिटीज आपके पास। कोई फैसला करने से पहले आप बेहतर ये है कि आप अपने बुजुर्गों से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज की एनर्जी जबरदस्त, बेहतरीन और अच्छी। जो कॉस्ट वाले सिंगल है उनके लिए नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं, और ओवरऑल मामलात में भी बेहतरी रहेगी। बुर्ज जद्दी, जद्दी वालों का स्टोरी ऑफ द वीक कैसा नजर आता है? स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज जद्दी वालों की कैसी नजर आती है? स्टोरी ऑफ द वीक जद्दी वालों की कैसी नजर आती है? तो गुस्से को कंट्रोल करें, थोड़ा सा सब्र के साथ काम लें। आपको मजीद अपने डीलिंग में, अपने अपनी पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस लेकर आनी पड़ेगी, जिससे अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आए। आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो जॉब और बिजनेस की एनर्जी जो है, आपको अगेन वही कार्ड्स आए हैं, आपको थोड़ी सी अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, और एकदम से मुंह फट होकर जवाब किसी को नहीं देना चाहिए। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी वो जद्दी वालों की कैसी नजर आती है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मामलात हैं, ओवरऑल अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा, ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे चीजें मजीद बेहतरी की तरफ जा सकें। बुर्ज दिलो, दिलो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? बुर्ज दिलो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? दिलो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो दिलो वाले एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कामयाबियां हैं, खुशखबरियां हैं, आपको सब मिलेंगी आने वाले वीक में इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? दिलो वालों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? तो दिलो वालों का जॉब और बिजनेस जो है बेहतरी की तरफ मामला जा रहे हैं, बैलेंस रखेंगे, और ओवरऑल मामलात में भी बड़ी जबरदस्त किस्म की डिटेलिंग जो है वो नजर आती है। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज में भी सेम एनर्जी है, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये वीक होगा। स्कॉर्पियो के बाद बुर्ज दिलो वालों आपकी सुनी जा रही है, और ओवरऑल मामलात बड़े पीक पे जाते हुए नजर आते हैं, पॉजिटिव पीक पे। बुर्ज हौत वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? बुर्ज हौत वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो हौत वालों को एक तो अपनी नेगेटिविटी से खुद लड़ना है, चीजों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, प्रैक्टिकल माइंडेड होकर लेकर चलना पड़ेगा, और ओवरऑल मामलात में तब्दीली भी नजर आती है। आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? हौत वालों का तो जॉब और बिजनेस जो है, चीजें बड़ी जबरदस्त किस्म की बैलेंस में रहेंगी, बड़ा एग्रेशन है, बड़ा पैशनेटली आप अपने कामों में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों का, सॉरी एक कार्ड नीचे जो है वो गिर गया। और आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज आप खुद ब खुद खराब ना करें, और ओवर थिंकिंग से परहेज करें, और बड़ी अच्छी डोमिनेंट पोजीशन में आप
नजर आते हैं और अपने मामलात को आप लीड करेंगे, डोमिनेट करेंगे। तो ये था जनाब एक जेनेरिक किस्म का वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।